तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो फ्रेंड, बहुत समय से हमारे यूट्यूब चैनल पे वीडियोस नहीं आ पा रही थी। इसका एक कारण है, हमारा यूट्यूब चैनल हैक हो गया था। बड़ी मुश्किल से हमें हमारे YouTube चैनल की जीमेल आईडी वापस मिली है। तो आप सभी से ये विनम्र निवेदन है कि कृपया सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की सपोर्ट की वजह से हमारे YouTube चैनल पे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र और बड़े भाई हैं अंशु भैया, उन्हीं के कारण हमारा YouTube चैनल आज दोबारा हमारे पास है। उन्होंने हमारा जीमेल अकाउंट वापस लाने में हमारी बहुत सहायता की। हम उन्हें अपने पूरे तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। तो आइए अब हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो आज हम बात करेंगे त्रेता युग के 10 सबसे अधिक शक्तिशाली योद्धाओं के विषय में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और पास में लगी बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और हाँ, अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज हमारे फ्रेंड के चैनल गॉड ऑफ गेमिंग ऑरा को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नंबर 10 के स्थान पे हमने 2 योद्धाओं को रखा है। एक है महाबली कुंभकर्ण और दूसरे है महावीर योद्धा कार्तवीर्य अर्जुन, जिन्हें हम सहस्त्रबाहु के नाम से भी जानते हैं। तो पहले हम बात करेंगे शूरवीर कुंभकर्ण के बारे में। कुंभकर्ण महर्षि वृषवा और कैकसी के पुत्र थे। महावीर कुंभकर्ण विश्व के सबसे बलवान योद्धाओं में से एक है। शूरवीर कुंभकर्ण का शरीर विश्व के सबसे बड़े योद्धाओं में से एक था। उनका शरीर किसी आम योद्धा के मुकाबले कई गुना बड़ा था। इसी के कारण ये अत्यंत बलशाली भी थे। रामायण काल के हुए युद्ध के समय भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, सुग्रीव और अंगद जैसे महावीरों के साथ महावीर कुंभकर्ण ने डटकर युद्ध किया था। उन्हें सुग्रीव और अंगद जैसे योद्धाओं को पीछे हटने पे विवश भी कर दिया था। महाबली कुंभकर्ण ने ही भगवान श्री राम की सेना का सबसे अधिक विनाश किया था। अब हम बात करते हैं शूरवीर महापराक्रमी योद्धा कार्तवीर्य अर्जुन, जिसे हम सहस्त्रबाहु के नाम से भी जानते हैं। कार्तवीर्य अर्जुन हैहया वंश के राजा थे। कार्तवीर्य अर्जुन को श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से अनेकों वरदान प्राप्त हुए थे। कार्तवीर्य अर्जुन को 1000 भुजाओं का भी वरदान प्राप्त हुआ था। महावीर कार्तवीर्य अर्जुन ने महापराक्रमी योद्धा शूरवीर रावण के साथ हुए युद्ध में रावण को परास्त कर दिया था और उसके पश्चात रावण को बंदी भी बना लिया था। महावीर कार्तवीर्य अर्जुन इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने भगवान परशुराम जी के साथ हुए महाविनाशकारी युद्ध में उनको कुछ समय के लिए मूर्छित भी कर दिया था। नंबर 9 के स्थान पे है महावीर लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी माता सुमित्रा और महाराज दशरथ के पुत्र थे। लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार भी थे। महावीर लक्ष्मण जी ने अपनी शिक्षा गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र जी से प्राप्त की थी। लक्ष्मण जी ने अपने जीवन काल के समय टिकाय जैसे महाशूरवीर योद्धा का वध किया था। इसी के साथ लक्ष्मण जी ने कुंभकर्ण जैसे ताकतवर योद्धा के साथ डटकर युद्ध किया था। लक्ष्मण जी ने रावण के साथ भी अच्छी खासी टक्कर के साथ युद्ध किया था। लक्ष्मण जी ने महामायावी योद्धा शूरवीर मेघनाद का वध किया था। मेघनाद के साथ लक्ष्मण जी ने कई विनाशकारी युद्ध किए थे, जिसमें मेघनाद ने पहले तो लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध दिया। उसके पश्चात लक्ष्मण जी को शक्ति बाण का उपयोग करके मूर्छित कर दिया था। परंतु अंत में मेघनाद और लक्ष्मण जी का अति महाविनाशकारी युद्ध के समय मेघनाद जैसे शक्तिशाली योद्धा के ऊपर इंद्रास्त्र का उपयोग करके वो मेघनाद का वध कर दिया था लक्ष्मण जी ने। नंबर 8 के स्थान पे है अति महारथी योद्धा शूरवीर मेघनाद। मेघनाद मंदोदरी और रावण के पुत्र थे। मेघनाद ने गुरु शुक्राचार्य की सहायता से 7 महायज्ञ करके महादेव से तामसी माया का वरदान प्राप्त किया था। मेघनाद ने रामायण काल के हुए युद्ध के समय नागपाश का उपयोग करके भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को उसमें बांध दिया था। इसी के साथ मेघनाद ने शक्ति अस्त्र का उपयोग करके शेषनाग अवतार भगवान श्री लक्ष्मण जी को काफी समय के लिए मूर्छित कर दिया था। भगवान श्री राम ने तो ये भी कहा था कि रावण से अधिक कठिन मेघनाद का वध करना है। देव असुर संग्राम में मेघनाद ने अद्भुत कौशल दिखाते हुए देवताओं को परास्त किया था। शूरवीर मेघनाद ने भगवान इंद्र को भी जीत लिया था। इसी के कारण मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। मेघनाद के पास कई शक्तिशाली दिव्यास्त्र भी थे, जैसे इंद्रास्त्र, वज्रास्त्र, नागास्त्र, नागपाशास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरस्त्र, पशुपतास्त्र और नारायणास्त्र। भगवान ब्रह्मा से तो इंद्रजीत ने प्रत्यक्ष रूप में ब्रह्मशीर का ज्ञान प्राप्त किया था। नंबर 7 के स्थान पे है महाबली रावण। रावण
महर्षि वृषभा और कैकसी के पुत्र थे। महावीर रावण भगवान शंकर के परम भक्त थे। रावण ने भगवान श्री राम के साथ लगातार 7 दिनों तक महायुद्ध किया। इसमें भगवान श्री राम को रावण ने अच्छी खासी टक्कर भी दी थी। रावण ने त्रिलोक भी विजय किया था। महावीर रावण ने कैलाश पर्वत तक को उठा लिया था। अत्यंत बलशाली और पराक्रमी योद्धा होने के साथ साथ महावीर रावण चारों वेदों और शास्त्रों के भी महाज्ञानी थे। पराक्रमी योद्धा रावण अपने 10 सिरों के कारण दशानन के नाम से भी प्रसिद्ध थे। रावण की मृत्यु का रहस्य विभीषण यदि भगवान श्री राम को ना बताते तो शायद भगवान श्री राम रावण का वध भी ना कर पाते। नंबर 6 के स्थान पे है महावीर योद्धा बाली। महावीर बाली को ये वरदान प्राप्त था कि बाली से जो भी युद्ध करेगा, बाली की विरोधी की आदि शक्ति बाली में समा जाएगी। इसी के कारण ही बाली महाशक्तिशाली थे। महावीर बाली ने रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी युद्ध में परास्त किया था और 6 महीने तक अपनी पूंछ में बांधकर समुद्र तट की यात्रा की थी। शक्तिशाली योद्धा महावीर बाली ने दुदुम्बी नामक शक्तिशाली और पराक्रमी राक्षस का वध किया था। इसी के साथ बाली ने उसके भाई मायावी का भी वध उसकी गुफा में जाकर कर दिया था। बाली के इस वरदान के ही कारण बाली से देवता, दानव, असुर, राक्षस, गंधर्व, नाग और अन्य कोई भी युद्ध करने के लिए कभी भी आगे नहीं आता था। नंबर 5 के स्थान पे हमने 2 योद्धाओं को रखा है। एक है लव और दूसरे कुश। लव और कुश के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। लव और कुश भगवान श्री राम और माता सीता के पुत्र थे। इन दोनों ने ही अपनी शिक्षा गुरु वाल्मीकि जी से प्राप्त की थी। जब भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था तो अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने के लिए दोनों योद्धाओं ने भगवान श्री राम के द्वारा छोड़ा गया अश्व पकड़ लिया था। पश्चात इन दोनों महावीरों ने राम जी की पूरी सेना भरत, सुग्रीव, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमान जी जैसे अपराजित योद्धाओं को भी परास्त कर दिया था। हनुमान जी को तो इन दोनों महावीरों ने बंदी भी बना लिया था। नंबर 4 के स्थान पे है भगवान परशुराम जी। भगवान परशुराम जी विष्णु जी के 6ठे अवतार थे। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र भी थे। भगवान परशुराम ने अपनी शिक्षा भगवान शिव जी से प्राप्त की थी। कार्तवीर्य अर्जुन जैसे दुष्ट राजा का वध करने के लिए भगवान विष्णु ने यह अवतार पृथ्वी पे लिया था। भगवान परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन की 100 अक्षौहिणी सेना का वध मात्र कुछ क्षण में ही कर दिया था। इसी से आप परशुराम जी की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। पश्चात उन्होंने कार्तवीर्य अर्जुन का वध भी कर दिया था। यही नहीं बल्कि परशुराम जी ने 21 बार धरा को दुराचारी क्षत्रियों से विहीन कर दिया था और पूरे भूमंडल को जीत कर ऋषि कश्यप को प्रदान कर दिया था। परशुराम जी एक महान योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत महान गुरु भी थे। उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण और रुक्मी जैसे योद्धाओं को शिक्षा दी थी। परशुराम जी एक चिरंजीवी भी थे। नंबर 3 के स्थान पे है राम भक्त हनुमान। हनुमान जी को कौन नहीं जानता। हनुमान जी की शक्ति से तो सभी परिचित ही हैं। हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्र अवतार थे। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त भी थे। हनुमान जी ने तो अपने बाल्यकाल में ही सूर्य भगवान को निगल लिया था। इसके साथ हनुमान जी ने रावण की पूरी सोने की लंका जला दी थी। रामायण काल के हुए युद्ध के समय हनुमान जी ने ही रावण की सेना का सबसे अधिक विनाश किया था। हनुमान जी विश्व के सबसे बलवान योद्धा होने के साथ साथ अत्यंत बुद्धिमान और ज्ञानी भी थे। हनुमान जी को अनेकों वरदान भी प्राप्त हुए थे। हनुमान जी को ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त था, उन पे कोई भी अस्त्र बेअसर रहेगा और उन्हें कोई भी अस्त्र बंदी कभी नहीं बना पाएगा। हनुमान जी ने अपने एक मुष्टिक के ही प्रहार से महाबली रावण को मूर्छित कर दिया था। हनुमान जी की शक्ति को मापना भी संभव था। नंबर 2 के स्थान पे है भगवान विष्णु का वामन अवतार। वामन अवतार त्रेता युग का प्रथम और भगवान विष्णु का 5वां अवतार था। जब असुर राज बलि ने तीनों लोकों पे विजय प्राप्त कर ली थी, तब समस्त देवता भगवान विष्णु से सहायता की गुहार लगा रहे थे। देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था। जब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था तो उन्होंने छोटे से ब्राह्मण के वेश में महाराज बलि के पास गए और महाराज बलि से 3 पग भूमि देने के आग्रह किया। महाराज बलि ने भगवान वामन को 3 पग भूमि देने का आग्रह स्वीकार कर लिया और उन्हें वचन दे दिया। उसी क्षण भगवान वामन ने अपना शरीर इतना विशाल कर लिया कि उन्होंने पहले ही पग में पूरी पृथ्वी को नाप दिया और दूसरे ही पग में पूरे स्वर्ग लोक को नाप दिया। तीसरा पांव रखने के लिए जगह भी नहीं थी। तब अपना वचन निभाने के लिए महाराज बलि ने भगवान वामन का तीसरा पांव अपने सर पे रख लिया और अपना वचन निभाया।
महाराज बलि ने अपना वचन पूर्ण किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान वामन ने उनको पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया। नंबर 1 पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। भगवान श्री राम माता कौशल्या और महाराज दशरथ के पुत्र थे। भगवान श्री राम ने अपनी शिक्षा गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र से प्राप्त की थी। में कोई शक नहीं कि भगवान श्री राम त्रेता युग के सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। रामायण के समय रावण और कुंभकर्ण जैसे महावीरों का वध किया था। भगवान श्री राम के पास विश्व के समस्त दिव्यास्त्र थे। भगवान श्री राम ने रावण को प्रथम बार जीवन दान भी दिया था। तो इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हो सके तो हमारी वीडियो को शेयर अवश्य करें। तब तक के लिए जय श्री राम।